नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, मनः जोड़ रथ की संधि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरथ। अगले प्रश्न की ओर। नयनम का संधि विच्छेद होगा। नयनम का संधि विच्छेद होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ने जोड़ अनम। अगले प्रश्न की ओर। अ जोड़ हर्षही से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए। अगले प्रश्न की ओर। यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वर संधि का। अगले प्रश्न की ओर। गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रथमा। अगले प्रश्न की ओर। राज्ञी किस विभक्ति का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। अगले प्रश्न की ओर। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अस्माकम। अस्माकम। अगले प्रश्न की ओर। नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। अगले प्रश्न की ओर। भवामी किस धातु का रूप है। भवामी किस धातु का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भू। अगले प्रश्न की ओर। जही किस लकार का रूप है। जही किस लकार का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोट। अगले प्रश्न की ओर। स व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लट लकार। अगले प्रश्न की ओर। पानीपादम किस समास का उदाहरण है। पानीपादम किस समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। अगले प्रश्न की ओर। पीतम अंबरम यस्य सह का समस्त पद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बरः। अगले प्रश्न की ओर। प्रतिदिनम का विग्रह करें। प्रतिदिनम का विग्रह करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनम दिनम इति। अगले प्रश्न की ओर। अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यथाशक्ति। अगले प्रश्न की ओर। रमेन सह सीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेन में तृतीया विभक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया। अगले प्रश्न की ओर। अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पंचमी। अगले प्रश्न की ओर। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। अगले प्रश्न की ओर। नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेशाय। अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अभी। अगले प्रश्न की ओर। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन
नंबर 1 अतीश। अगले प्रश्न की ओर, गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कत्वा। अगले प्रश्न की ओर, गच्छतम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सत्री। अगले प्रश्न की ओर, मानवा पद में किस पद्धति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अन। अगले प्रश्न की ओर, किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है, किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीप। अगले प्रश्न की ओर, जंतो गुहायाम कह निहति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्वम। अगले प्रश्न की ओर, अनो अनियान कह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मा। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगाया। अगले प्रश्न की ओर, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्यस्य। अगले प्रश्न की ओर, आलस कथा पाठ में के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। अगले प्रश्न की ओर, मिथिला का मंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वर। अगले प्रश्न की ओर, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षमा राव। अगले प्रश्न की ओर, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयाका। अगले प्रश्न की ओर, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर। अगले प्रश्न की ओर, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतस्य। अगले प्रश्न की ओर, कति संस्कारा भवन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी षोडश। अगले प्रश्न की ओर, अंत्योष्टि संस्कारा कदा भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मरणाद अंतरम। अगले प्रश्न की ओर, विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीति श्लोका। अगले प्रश्न की ओर, राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिखनटोला। अगले प्रश्न की ओर, स्वामी दयानंद कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाजो द्वारक। अगले प्रश्न की ओर, मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार कह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। अगले प्रश्न की ओर, व्याघ्रपथी कथा रचनाकार कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित। अगले प्रश्न की ओर, सूर्यपुत्र कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्ण। अगले प्रश्न की ओर, वैरेन कस्य शमनम असंभवम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैरस्य। अगले प्रश्न की ओर, काम विना ज्ञानम भार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रियाम। अगले प्रश्न की ओर, संख्य दर्शनस्य प्रवर्तका कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपिला। अगले प्रश्न की ओर, काल प्रयात का क्षयम भवति,
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र। अगले प्रश्न की ओर, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी। अगले प्रश्न की ओर, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शत्रु। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।